मुंबई एक ऐसा शहर जो सपनों से भरा हुआ था। दिन में भागती हुई भीड़, रात में चमकती हुई सड़कें और लाखों लोग जो इस शहर में अपना भविष्य ढूंढने आते थे। लेकिन 1960 के दशक में इसी शहर की अंधेरी रातों में कुछ ऐसा घूम रहा था जिसने पूरे बॉम्बे को डरना सिखा दिया। उस दौर में फुटपाथ पर सोना आम बात थी। हजारों मजदूर, रिक्शा चालक, दिहाड़ी कामगार दिन भर मेहनत करने के बाद सड़कों के किनारे ही सो जाते थे। उन्हें लगता था गरीबी सबसे बड़ा डर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डर अभी उनके बहुत करीब था। एक रात बॉम्बे की एक सुनसान सड़क पर एक आदमी फुटपाथ पर सो रहा था। रात शांत थी, सड़क लगभग खाली थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और तभी अंधेरे में कोई चल रहा था। धीरे, बिल्कुल बिना आवाज के वो आदमी सोता रहा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ सेकंड बाद एक भारी चीज हवा में उठी और फिर एक जोरदार वार। उस आदमी को चीखने का मौका भी नहीं मिला। अगली सुबह जब लोगों ने उसकी लाश देखी, पूरा इलाका सन्न रह गया। उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, खून पत्थरों तक फैल चुका था। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में किसी ने इस हत्या को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बॉम्बे में अपराध होते रहते थे और ये भी शायद उन्हीं में से एक माना गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और लाश मिली, फिर एक और, फिर एक और। अब पुलिस समझ चुकी थी कि ये सामान्य हत्याएं नहीं थीं। कोई था जो रात में शिकार पर निकलता था और उसका तरीका हमेशा एक जैसा था। वो गरीब लोगों को चुनता, जो फुटपाथ पर सो रहे हों, जो अकेले हों, जो कमजोर हों। फिर वो उनके सिर पर किसी भारी हथियार से हमला करता। एक वार और सब खत्म। धीरे धीरे पूरे बॉम्बे में डर फैलने लगा। फुटपाथ पर सोने वाले लोग अब अकेले नहीं सोते थे। कुछ लोग पूरी रात जागते रहते, कुछ लोग डंडे लेकर सोते। लेकिन डर हर रात और बड़ा होता जा रहा था। मीडिया ने खबरें चलानी शुरू कर दी। क्या बॉम्बे में कोई साइको किलर घूम रहा है? रात में कौन कर रहा है ये बेरहम हत्याएं? लोगों ने रात को बाहर निकलना कम कर दिया। हर अंधेरी गली, हर सुनसान सड़क अब खौफनाक लगने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पुलिस के लिए थी, क्योंकि कातिल कोई सबूत नहीं छोड़ रहा था। ना फिंगरप्रिंट, ना गवाह, ना कोई साफ सुराग, बस लाशें। और हर नई हत्या के साथ पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उस समय बॉम्बे पुलिस के लिए ये केस एक नाइटमेयर बन चुका था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो अगली रात फिर कोई मारा जाएगा और शायद इस बार कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। अब तक पूरा बॉम्बे डर के साए में जी रहा था। हर सुबह लोग अखबार खोलने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था आज फिर किसी लाश की खबर होगी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कातिल किसी भी इलाके में हमला कर सकता था। वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता था, लेकिन उसका शिकार हमेशा वही लोग बनते जो सबसे कमजोर थे। फुटपाथ पर सोने वाले लोग, जिनकी मौत पर शायद ज्यादा सवाल नहीं उठते। यही वजह थी कि कई लोग पुलिस पर सवाल उठाने लगे थे। क्या पुलिस इस कातिल को पकड़ भी पाएगी, या बॉम्बे की रातें हमेशा के लिए खून से रंगती रहेंगी? पुलिस ने पूरे शहर में गश्त बढ़ा दी। रात के समय संदिग्ध लोगों की तलाशी होने लगी, लेकिन कातिल हर बार बच निकलता। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुलिस से एक कदम आगे हो। फिर जांच के दौरान पुलिस को एक पुराना नाम मिला, रामन राघव। एक ऐसा आदमी जो पहले भी छोटे मोटे अपराधों में पकड़ा जा चुका था। उसका असली नाम था सिद्धि तलवाई। वो तमिलनाडु की तरफ से बॉम्बे आया था। कोई स्थायी घर नहीं, कोई स्थायी काम नहीं। कभी यहाँ काम करता, कभी वहाँ। लेकिन उसके बारे में एक चीज हमेशा कॉमन थी, उसका अजीब व्यवहार। लोग कहते थे वो अक्सर अकेला रहता था, बहुत कम बोलता, और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो हर इंसान को
ध्यान से देख रहा हो। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रामन को मानसिक समस्याएं भी थीं। कभी कभी वो बिना वजह हंसने लगता, कभी अचानक गुस्से में आ जाता और कई बार वो ऐसी बातें करता जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही आदमी पूरा शहर हिला देगा। पुलिस ने पुराने केस फिर से खोलने शुरू किए और तभी एक खौफनाक पैटर्न सामने आया। लगभग हर हत्या का तरीका एक जैसा था। रात का समय, अकेला शिकार और सिर पर ब्रूटल हमला। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि ये काम एक सीरियल किलर का है। उस दौर में भारत में सीरियल किलर्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए ये केस और भी ज़्यादा टेरिफाइंग बन चुका था, क्योंकि पुलिस के सामने सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हत्याएं कौन कर रहा है। सवाल ये था कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। धीरे 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 रामन राघव पुलिस की नज़रों में आने लगा, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था और बिना प्रूफ के उसे गिरफ्तार करना मुश्किल था। इसी बीच एक और हत्या हो गई, फिर एक और। अब मीडिया ने उसे नाम देना शुरू कर दिया था, द साइको किलर ऑफ बॉम्बे। ये नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। फुटपाथ पर सोने वाले लोग अब ग्रुप्स में सोने लगे थे। कुछ लोगों ने तो रात में सोना ही बंद कर दिया था। उन्हें लगता था अगर आंख बंद की तो शायद अगली सुबह कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन कातिल अब भी आज़ाद था और शायद वो अपने डर का मजा ले रहा था। बॉम्बे पुलिस पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। हर नई हत्या उनकी नाकामी बनती जा रही थी। ऊपर से मीडिया का प्रेशर, नीचे से जनता का डर और बीच में एक ऐसा कातिल जो हर रात गायब हो जाता था। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती हुई और वही गलती रामन राघव तक पहुंचने का रास्ता बन गई। एक रात एक आदमी ने पुलिस को बताया कि उसने एक सस्पिशियस आदमी को क्राइम सीन के आसपास घूमते देखा था। पतला शरीर, बिखरे बाल, अजीब आंखें। ये डिस्क्रिप्शन सुनते ही कुछ ऑफिसर्स को एक पुराना नाम याद आया, रामन राघव। पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी। कई दिनों तक सर्च चलती रही और आखिरकार 1968 में पुलिस रामन तक पहुंच गई। कहा जाता है जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, ना घबराहट, ना पैनिक। वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये दिन आने वाला है। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में रामन ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन धीरे धीरे उसने ऐसी बातें बतानी शुरू की जिन्होंने पुलिस अधिकारियों को हिला दिया। उसने कई हत्याओं की जानकारी दी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो पुलिस को उन जगहों तक भी ले गया जहां उसने हथियार छुपाए थे। एक आयरन रॉड, कुछ भारी चीजें, ऐसी चीजें जिनसे इंसानों की जान ली गई थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका बिहेवियर था। पूछताछ के दौरान कभी वो हंसने लगता, कभी चुप हो जाता, कभी ऐसी बातें करता जिनका कोई मतलब नहीं होता था। कुछ ऑफिसर्स को लगा कि वो मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो सिर्फ पागलपन का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसकी किलिंग्स में पैटर्न था, प्लानिंग थी। वो सही समय चुनता था, सही शिकार चुनता था और बिना सबूत छोड़े गायब हो जाता था। ये किसी कंप्लीटली अनअवेयर इंसान का काम नहीं लग रहा था। कोर्ट में भी यही सवाल उठा, क्या रामन राघव मेंटली इल था या वो पूरी तरह समझदार सीरियल किलर था? एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग थी। कुछ साइकाइट्रिस्ट्स ने कहा कि उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स थे, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि उसके एक्शंस में कैलकुलेशन साफ दिखाई देती थी। आखिरकार रामन राघव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके क्राइम्स का डर मुंबई की सड़कों पर लंबे समय तक जिंदा रहा। कई सालों तक लोग रात में अकेले चलने से डरते थे। फुटपाथ पर सोने वाले लोग हर आहट पर जाग जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं अंधेरे में कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। रामन राघव सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, वो उस दौर के बॉम्बे का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुका था। एक ऐसा नाइटमेयर जिसने लोगों को सिखाया
कि असली डर हमेशा अंधेरे में नहीं छुपा होता, कभी कभी वो इंसानों के बीच ही घूम रहा होता है। आज भी जब मुंबई की सबसे खौफनाक क्राइम स्टोरीज की बात होती है, एक नाम जरूर लिया जाता है, रामन राघव। मुंबई का वो शैतान जो रात में शिकार पर निकलता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रामन राघव की गिरफ्तारी के बाद भी एक सवाल लोगों के दिमाग में बार बार घूम रहा था, आखिर कोई इंसान इतना खतरनाक बनता कैसे है? क्या वो पैदा ही ऐसा हुआ था या इस शहर ने उसे ऐसा बना दिया? कुछ लोग कहते थे गरीबी, अकेलापन और मानसिक बीमारी धीरे धीरे उसे अंधेरे में धकेलते गए। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि सिर्फ मानसिक बीमारी किसी इंसान को सीरियल किलर नहीं बनाती, क्योंकि रामन के क्राइम्स में एक चिलिंग पैटर्न था। वो सही समय का इंतजार करता था। वो ऐसे लोगों को चुनता था जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हों, और फिर वो बिना आवाज किए हमला करता था। इसका मतलब था कि उसके अंदर पेशेंस भी था, प्लानिंग भी और कंट्रोल भी। यही बात इस केस को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है, क्योंकि अगर कोई इंसान सिर्फ गुस्से में हत्या करे तो शायद उसे समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ एक आदमी बार बार लोगों को मार रहा था और हर बार वो बच निकलता था, यानी उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। इसी दौरान मुंबई की मीडिया ने इस केस को और ज्यादा सेंसेशनल बना दिया। न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस छपने लगी, साइको किलर अरेस्टेड, ऑन फुटपाथ मर्डरर फाइनली कॉट। लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिन लोगों ने उस दौर को देखा था उनके लिए रातें कभी पहले जैसी नहीं रहीं। आज भी मुंबई की पुरानी क्राइम फाइल्स में रामन राघव का नाम सबसे डरावने मामलों में गिना जाता है। उसकी कहानी पर किताबें लिखी गईं, फिल्म्स बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसका डर। क्योंकि सीरियल किलर सिर्फ लोगों को नहीं मारते, वे शहरों की यादों में डर छोड़ जाते हैं। और रामन राघव ने मुंबई के दिल में वही डर छोड़ा था, एक ऐसा डर जो दशकों बाद भी जिंदा है। सोचिए, एक आदमी, ना कोई बड़ी ताकत, ना कोई हथियारों की आर्मी, फिर भी पूरा शहर उससे डर रहा था। यही सीरियल किलर्स की सबसे खतरनाक बात होती है। वे अंधेरे में नहीं छुपते, वे आम लोगों जैसे दिखते हैं, भीड़ में चलते हैं, आपके पास से गुजरते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। रामन राघव की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये इंसानी दिमाग के अंधेरे हिस्से की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि असली मॉन्स्टर्स हमेशा फिल्मों में नहीं होते, कभी कभी वे हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डार्क होने वाली है। और याद रखिए, कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका डर कभी खत्म नहीं होता।